बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक पर नया टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है फॉर्मल लेटर राइटिंग का। फॉर्मल लेटर राइटिंग आप जानते ही हैं कि एग्ज़ाम में का एक ज़रूरी पार्ट है और एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। इसमें हमारे 8 मार्क्स का कम से कम ये टॉपिक होता है, जिसमें कि 4 मार्क्स तो हमारे कंटेंट के होते हैं, ठीक है, और 2 मार्क्स हमारे फ्लुएंसी के होते हैं और 2 मार्क्स हमारे एक्यूरेसी के होते हैं। तो ये 4 मार्क्स तो हमें कहीं जाने ही नहीं देने हैं, क्योंकि फ्लुएंसी आपकी होनी ही चाहिए भाई। इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश ढंग से तो लिखनी ही है, और एक्यूरेसी कि कोई काट पीट ना हो, कोई गलती ना हो। और ये 4 मार्क्स कंटेंट हमें लेटर में एग्ज़ाम पेपर में दिया ही होता है, तो कंटेंट तो हमारे लिए बहुत ही ईजी होता है। तो ये 8 मार्क्स तो फ्री के ही होते हैं और इनको तो हमें कहीं जाने ही नहीं देना है, ठीक है। और फॉर्मल लेटर तो बहुत ही आसान है लिखना, इसको आप इजी वे में लिख सकते हैं। बस थोड़े से हमें इसमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो रूल्स मैं आपको बता देती हूँ और आप आराम से इनको एक बार ट्राई करके सीख सकते हैं। चलिए, तो हमारे फॉर्मेट में सबसे पहले आता है हमारा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो भेज रहा है, हमारा अपना एड्रेस अगर दिया हुआ है तो आप अपना एड्रेस उसमें लिखेंगे और फिर एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिखनी है। डेट में आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 15/2/2020, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 Feb। अब जो स्पेलिंग आपको, अगर फरवरी की स्पेलिंग आती है तो आप उसको लिख दीजिए, अदरवाइज़ ये तो आप लिख ही सकते हैं। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर रिसीवर्स एड्रेस लिखना होता है कि आप किसको भेज रहे हैं। अगर किसी न्यूज़पेपर वाले को भेज रहे हैं तो उसमें द एडिटर लिखेंगे, अगर किसी कंपनी में भेज रहे हैं तो द मैनेजर लिखेंगे, बैंक में भेज रहे हैं तो द मैनेजर लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। ये 3 चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई। अब एक लाइन छोड़ के आप लिखते हैं अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका मैक्सिमम एक लाइन का होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि पढ़ते ही समझ में आए कि आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपका नॉइज़ या फिर एयर पोल्यूशन इन न्यू दिल्ली, आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको सब्जेक्ट को बहुत ही पावरफुल तरीके से प्रेजेंट करना होता है। इसके बाद आप किसको इंडिकेट कर रहे हैं, सर मैम लिखने के बाद आप पहले पैराग्राफ में ये लिखते हैं कि आप किस लेटर को क्यों लिख रहे हैं, वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर, ठीक है। उस मैटर को आपने उसमें डाला। अब सेकंड पैराग्राफ में जो कि आपका मेन कंटेंट होता है उसको लिखते हैं। मेन कंटेंट, मेन बातें कि उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या कॉजेज़ हैं। और थर्ड पैराग्राफ में आप लिखते हैं सजेशंस और रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके इस लेटर पर ध्यान दिया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। ये 3 पैराग्राफ आपके होते हैं। बहुत इजी है। पहले में लिखिए कि आपने क्यों लिखा है, दूसरे में आप मेन कंटेंट डालिए कि प्रॉब्लम, कॉजेज, इफेक्ट क्या है, और तीसरे में सजेशन देते हुए उसको ख़त्म कर दीजिए। लास्ट में लिखिए थैंकिंग यू, जो कि आपका कर्तव्य है भाई। आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो धन्यवाद तो प्रेषित करोगे ही, तो थैंकिंग यू। फिर उसके बाद योर्स ट्रूली, ये ज़रूर लिखना है, क्योंकि फेथफुली, सिंसियरली, लेकिन ट्रूली शब्द अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही इफेक्टिव है। उसके बाद अगर नाम लिखने को बोला गया है तो आप नाम लिखेंगे, अदरवाइज XYZ लिखते हुए उसको वहीं पर ख़त्म कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक लेटर आपके लिए फॉर्मल लेटर लिख के रखा हुआ है, जो कि आपको समझने में थोड़ा आसान होगा कि सबसे पहले क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सबसे पहले मैंने सेंडर्स एड्रेस लिखा है, ठीक है, अपना एड्रेस। फिर उसके बाद डेट, फिर मैं किसको प्रेषित कर रही हूँ, ये कि न्यूज़पेपर वाले को, तो द एडिटर, टेलीग्राफ, लखनऊ, डियर, और किसको हम ये इंडिकेट करके लिख रहे हैं, सर और मैम। फिर हमने अपना सब्जेक्ट दिया है कंप्लेन अबाउट एयर/नॉइज़ पोल्यूशन इन लोकेलिटी। फिर उसका कम्युनिकेशन लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में कि मैं आपको ये लेटर क्यों लिख रही हूँ। तो सबसे पहले हम उनका अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए एक लाइन लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन नाउ अ डेज। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा उसके बारे में, प्रॉब्लम का क्या असर पड़ रहा है सोसाइटी पे, बच्चों पे, वो लिखा। उसके बाद हमने मेन कंटेंट पे आए हम अपने, कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके कॉज क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या हैं। ये सब लिखने के बाद अगले
उसके बाद जैसे मैंने कॉजेज़ लिखा कि ये हेल्थ प्रॉब्लम्स पर एल्डरली पीपल्स के, और हमारी लॉस ऑफ स्लीप, इसका स्लीप होता है बेबीज़ के लिए, और हमारे जो एग्ज़ामिनेशन वाले बच्चे हैं, स्कूल बॉयज़ गर्ल्स हैं, उनके ऊपर कितना असर पड़ रहा है, इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस लाउड स्पीकर का, ये सब लिखा इसमें। फिर इसके आगे हमने बताया कि थर्ड पैराग्राफ में इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सजेशन क्या है, और उनका ध्यान उस तरफ कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोला कि ये हिंट है कि आप आगे पास करिए स्ट्रिक्ट लॉज टू स्टॉप यूजिंग दीज लाउड स्पीकर्स, यू कैन डू इट, वुड बी रियली ग्रेटफुल इफ़ यू कुड हिंट टू पास स्ट्रिक्ट लॉज टू स्टॉप यूजिंग लाउड स्पीकर्स। ओके, फिर हमारा थर्ड पैराग्राफ आता है जिसमें हम अपनी उम्मीद जताते हैं कि वो उस काम को करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए प्रयास करेंगे। तो लिखा, आई होप दैट यू विल टेक अर्जेंट नेसेसरी action against those who are responsible for the noise pollution to relieve the babies, old people and school boys from this harmful effect। यहाँ पर हमारा ये लेटर का सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर तो इस पैराग्राफ में हमने उसका कंक्लूज़न एक तरह से निकाल के दिया है, और उसको करना बहुत ज़रूरी है, ये इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद हमने लिखा थैंकिंग यू, फिर योर्स ट्रूली, एंड देन आफ्टर अगर नाम लिखना है तो नाम लिखेंगे, अदरवाइज इसको XYZ करके समाप्त कर देंगे। चलो, अब मैं भी यही आशा करती हूँ कि सबके फुल नंबर आएंगे। और दोस्तों, ये तो फ्री के नंबर होते हैं और इनको बिल्कुल लपक लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और इसी तरह से आपको मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स तो ज़रूर करने हैं। टिल देन, गुड बाय।